नमस्कार, आप देख रहे हैं सुमन प्रकाश न्यूज। राष्ट्रीय सरपंच संघ मध्य प्रदेश की बैठक हुई आयोजित। बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों में आ रही समस्याओं को लेकर विशेष चर्चाएं की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई श्रीमती राधा सिंह, राज्य मंत्री पंचायत ग्रामीण विकास जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया एवं प्रदेश महासचिव राजवीर सिंह तोमर ने ग्राम पंचायतों की मूलभूत समस्याओं से अवगत कराया और मंत्री प्रहलाद पटेल पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशासन के नाम ज्ञापन दिया। मान पत्र लेने के बाद मंत्री श्रीमती राधा सिंह ने उपस्थित राष्ट्रीय सरपंच संघ के पदाधिकारियों से कहा, मैं मध्य प्रदेश की समस्त पंचायतों की जो भी समस्याएं हैं उनको सरकार एवं मंत्री जी तक पहुंचाऊंगी। मेरे सरपंच भाइयों का कई अन्य प्रकार के समस्याएं आप लोग बताएं अपनी पंचायतों का, इनका बात में सबका सुनी और हम जो इनकी बात आई हैं बहुत कुछ तो हम अपने बड़े मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी से बात करके वो करेंगे और खुद मैं स्वयं अपने विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से बात करके इनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगी। सर, आज आपने सरपंच संघ द्वारा आज जो बैठक आयोजित की गई किन मुद्दों को लेकर बैठक आयोजित की गई? राष्ट्रीय सरपंच संघ की जो है प्रदेश इकाई की आज बैठक कराई गई है। इसमें जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है क्योंकि ग्राम पंचायतों में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। क्योंकि एक तो 25 लाख तक के जो हमको प्रशासनिक स्वीकृति के आदेश मिला था, लेकिन तकनीकी स्वीकृति के लिए हमें परेशानी होना पड़ता था, तो कई काम नहीं कर पा रही हैं पंचायतें। दूसरी हमारी समस्या है कि कुछ पंचायतों में बिल्कुल आवास मिले ही नहीं है और वास्तव में उन्हें आवश्यकता है, तो उसके लिए भी हमने रखा। एक समस्या और थी कि मनरेगा को मूल रूप में लाने के लिए हमने कहा है दीदी से, आज निवेदन किया है कि जो है केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजें और इसको मूल रूप में लाएं, क्योंकि छोटी छोटी जो है समस्याएं जो गांव की होती हैं, चाहे वो 100 मीटर की रोड है उसके लिए हमें बहुत परेशानी होती है, तो उसके लिए तत्काल ग्राम पंचायत उसको मूल जब रूप में आ जाएगा तो तत्काल जो है ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव मिलकर रोड बना सकते हैं। इस तरीके की जो समस्याएं आ रही थी, इसके लिए आज बैठक रखी और माननीय हमारी आदरणीय जो है दीदी जो है अपने राज्य की राज्य मंत्री हैं ग्रामीण विकास और पंचायत, तो उनको आज ज्ञापन भी दे रहे और उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया है कि जो पंचायतों में जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का पूर्ण रूप से हम समाधान भी करेंगे। 15 वित्त की राशि को जो है टाइड एंड टाइड की जो समस्या है उसके लिए प्रस्ताव के लिए केंद्र सरकार यदि जाता है तो उसे अपन जो है मूल रूप से पुनः अपनी स्वेच्छा। एक हमने दूसरा एक प्रस्ताव रखना है इसमें कि जिस तरीके से विधायक निधि, सांसद निधि, राज्यसभा की निधि होती है, इसी प्रकार से लेकिन आज ग्राम पंचायत में सरपंच निधि का गठन किया जाए, क्योंकि 1 लाख रुपए की भले राशि हो, क्योंकि कभी किसी के घर में आग लग जाती है गांव में तो सरपंच अपनी जेब से ही दे सकता है, कहीं सरकारी पैसे का उसके लिए रात में 4 बिस्तर मतलब खाट या कोई भी कपड़े खरीद के नहीं दे सकता है। तो ऐसी समस्या के लिए तत्काल जो है वो कम से कम शासन की योजना में से 1 लाख में से 1 वर्ष में कई लोगों की समस्या, चाहे वो बाढ़ आ जाए, किसी को नहीं दे सकता है, इसलिए एक सरपंच निधि बनाने का भी आग्रह किया है। तो इस तरीके से हमने आज जो है इनको दूसरा एक हमारे यहाँ पंचायतों में, क्योंकि जो अर्थ पूरा जो है 70-80% जो है ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ कृषि से, तो जो खेत सड़क की योजना बिल्कुल बंद करी हुई है, कई पंचायतों में तो चला लेते हैं आग्रह करके, लेकिन प्रत्येक पंचायत में ये 2-2 सड़क होंगी तो किसान अपनी जगह पे पहुंच सकता है, क्योंकि जब फसल करता है तो 2 की जगह 3 फसल लेने की आवश्यकता है उसे। तो सामने वाले ने तो गन्ना कर दिया, गन्ना कटेगा तो आके बाद मूंग का करेगा। इस तरीके से तो कम से कम अगर खेत सड़क की योजना हो जाएगी तो किसान अपने ट्रैक्टर से जाकर के खेत को जुता सकता है और फसल को मौके पे ला सकता है, इसलिए खेत सड़क की आवश्यकता हुई है। महिलाएं अब इधर सरकार जो महिला सशक्तिकरण की और आर्थिक सुदृढ़ीकरण की बात कर रही, तो इसलिए हमने इस बात को रखा और सरकार ने इसमें नोटिफिकेशन निकाला है
लेकिन उसे नीचे कर्मचारी अधिकारीगण उसमें गौर नहीं करते हैं। उसके लिए महिलाओं को जब मुर्गी फार्म का काम, जैसे मुर्गी पालते हैं या बकरी पालते हैं, पिगरी वाला या पशु पालन करते हैं, तो उनको रखरखाव के लिए नरेगा के तहत उनको शेड बनाने का प्रावधान है। तो उस पर भी तत्काल जो है दीदी से आग्रह किया है आज कि उसे जो है मूल रूप से लागू करने के लिए प्रत्येक जिले को आप टारगेट दे दें कि हर पंचायत में जहाँ आवश्यकता है और स्वसहायता समूह की महिला हैं वहाँ चालू किए जाए। यही हमारी मेन। ये जो है प्रशासनिक व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है, कहीं ना कहीं हमारे साथियों ने कहीं ना कहीं कोई गलत भी किया होगा, लेकिन उसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक हमारा जो है जुलानिया जी जब ACS हुआ करते थे तो 2016 में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और इंजीनियर हम लोगों का शोषण करते थे बिना कमीशन के, क्योंकि TS कराते थे 50,000 की तब भी उन्हें कमीशन चाहिए और 1 लाख की है तब भी चाहिए। तो उनसे जब बात हुई, उन्होंने हमसे कहा कि आप एक प्रस्ताव, उसमें उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया कि जो है एक बार में ही ग्राम पंचायत 1 वर्ष में 10 काम 15 काम कितने करना है उसकी जो है DPR बना ले, और वो DPR जब फ्रीज हो जाएगी उस पर और एक हार्ड कॉपी पे उस पर हस्ताक्षर रूपयंत्री को साइकियंत्री के हो जाएंगे। आप फिर कौन सा काम पहले करेंगे ये आप ग्राम पंचायत स्वतंत्र रूप से कर सकती है, और उसका मूल्यांकन भी जो है सरपंच जिस वार्ड में काम किया उस वार्ड के पंच का और आपका रोजगार सहायक और सचिव और 5 गांव के अन्य मुखियाओं के हस्ताक्षर से CC जारी करा देते थे, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके थे। लेकिन कोरोना काल से कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था बनी और धीरे धीरे पंचायती राज पे लोग हावी हो गए, और जो है जब पलायन के नाम पे, जो मजदूरों के नाम पे जो लूट खसोट हुई, उससे हम लोग धीरे धीरे आज जो है उसका खामियाजा नए सरपंचों को भुगतना पड़ रहा है। लगभग सभी मुद्दे एक ही जैसे हैं। जैसे कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जैसे खेत सड़क तो सभी जगह चाहिए और आजीविका के भी लिए सभी जगह चाहिए। जैसे अब कूप का काम है या नलकूप का है तो ये समस्या किसी विशेष, जैसे आपका बुंदेलखंड में है तो उसमें राशि में डिफरेंस है, कहीं 2 लाख का है कहीं 6 लाख के। ये डिफरेंस क्या है, कमीशन के चक्कर में कर देते हैं लोग। ये संगठन कुछ नहीं बटा है, कुछ पुराने संगठन थे तो वो मतलब बंद पड़े हुए हैं, और उन संगठनों को भी हमने संयुक्त रूप से आग्रह किया है कि वो आएंगे और बहुत जल्दी सभी आपको एकत्रित ही दिखेंगे इसी महीने में। जय सिंह गुंडला, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय सरपंच संघ, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय पंचायत परिषद दिल्ली। सबसे पहले तो मैं आज जो सरपंच संगठन की बैठक हुई है और उसमें हमारे राज्य मंत्री जी पहुंची हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और दूसरा मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोग 1.5 साल से मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही पंचायत की समीक्षा की, उन्होंने तत्काल कहा कि जो 221 रुपया मजदूरी मिल रही है वो उचित नहीं है, केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। तो राष्ट्रीय सरपंच संघ की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। दूसरी माननीय मंत्री जी से मांग की है कि मजदूरों का भुगतान 7 दिन में हो। अभी 3-3 माह मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, और इस सामग्री की 15 दिन में भुगतान हो जाए, इनकी भी हमने माननीय मंत्री जी से बात रखी है। ऑनलाइन हाजिरी की बात हुई है कि जब आपके टावर नहीं मिलेंगे उस दिन उनका भुगतान नहीं होगा तो उनका भुगतान कौन देगा, ये भी बात माननीय मंत्री जी के सामने रखी है। 25 लाख तक के अधिकार सरपंचों को प्रशासकीय स्वीकृति के मिले हैं, मगर तकनीकी स्वीकृति के अधिकार जिला को दिए गए हैं। वो भी माननीय मंत्री जी के सामने बात रखी है कि तकनीकी जो स्वीकृति के अधिकार हैं जनता स्तर पर ही हो, जिला पर जिसमें नहीं जाना पड़े। और सुदूर सड़क, ये 2 पूरे प्रदेश की समस्या है, तो कई जिलों में संचालित हो चुकी हैं और कई जिलों में संचालित नहीं है। उनका बहाना होता है कि 60-40 का हमारा रेशियो नहीं बन रहा है, जबकि कई विभागीय काम करते हैं तो उनकी स्थिति गड़बड़ होती है और सरपंचों को भुगतना होता है। तो वो भी माननीय मंत्री जी बहन जी से मांग की है कि इस पर भी विचार किया जाए और पूरे प्रदेश में खेत सड़क योजना इसको लागू